बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आपको बताने वाला हूं डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर यानी अवकल समीकरण जो हम लोग का चैप्टर चल रहा था। जो एक्सरसाइज हमने आपको पिछले क्लास में भी बताया था कि 9.6 का क्वेश्चन आंसर, तो उसमें हमने आप लोगों को क्या किया था कि 1 नंबर से लेकर 6 नंबर तक का क्वेश्चन आंसर आप लोगों को पूरा अच्छा से बताने का प्रयास किया था और आप लोगों को अच्छा भी लगा होगा और आप लोगों को समझ में भी आया होगा। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। और अगर हो सकता है कि अगर आप खुद से कुछ ट्राई किए हो तो आप लोगों से बन भी गया होगा, या हो सकता है कहीं कहीं पर आप लोगों को डाउट हो, तो आपके लिए ये वाला वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो अब आप लोगों का 7 नंबर से क्वेश्चन है उसमें थोड़ा थोड़ा डाउट हर स्टूडेंट को होता है। तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए ही यह वीडियो लाया गया है। तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट। आज का पहला नंबर सवाल आप लोगों का x log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर 2/x इंटू लॉग एक्स। तो कुछ स्टूडेंट क्या करता है, यहाँ पर थोड़ा सा भाग देने में ना वो कंफ्यूज हो जाता है। तो हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा सा हो गए होंगे, या अगर नहीं हुए होंगे तो और अच्छी बात है। तो पहला नंबर प्रयास क्या करना है कि आपको इस फॉर्म पर इसको सेट करना है, जैसे dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू के रूप में आना चाहिए। तो ये गौर से देखिए कि dy बाई डी एक्स के गुना में ये वाला जो है ना ये एक्स्ट्रा आ गया है और इस चीज को आपको हटाना होगा। तो हटाने के लिए आप क्या कीजिए, इस पूरे में आप x log x से आप भाग दे दीजिए। तो जैसे देखिए इसको भाग देंगे, इसमें भाग देंगे ना तो ये तो पूरा कट जाएगा। तो क्या लिखेंगे, सिर्फ dy बाई डी एक्स प्लस इसमें जब भाग देंगे तो y बटा x log x बराबर, देखिए हमने क्या किया, x log x से इस पूरे टर्म में भाग देते, इसमें भाग देंगे तो कट जाएगा और इसमें भाग देंगे तो बटा में आ जाएगा। और जब इसमें भाग देंगे ना थोड़ा सा अच्छा से देखिएगा, इसको ऐसे भाग दिए किससे, x log x से, इसलिए ऐसा लिख कर भाग दे रहे हैं ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए। तो देखिए log x से log x तो कट जाएगा और इस बार ये x नहीं कटेगा, तो आपके पास आएगा dy बाई डी एक्स प्लस वाई बटे x log x बराबर क्या बचा 2y, x में x से गुना कीजिएगा तो x स्क्वायर। अब आप गौर से देखिए क्या ये जो इक्वेशन आपको दिखाई दे रहा है ये इस फॉर्म पर नजर आ रहा है क्या, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू। जहां पर अगर आप देखिएगा ना तो आपको नजर आएगा p का वैल्यू, तो p किसके गुना में रहता है, तो y के गुना में। तो गौर से देखिए यहाँ y के गुना में क्या है बउआ सा, तो y के गुना में तो आप देख पा रहे होंगे कि 1 बटा x log x है, तो लिख दीजिए 1 बटा x इंटू लॉग एक्स। अब आप बताइए q का मान क्या है बउआ, तो q का मान बराबर के बाद बोला, तो बराबर के बाद क्या है 2/x स्क्वायर। तो p और q का मान निकाल लेते हैं। तो आप याद कीजिए कि आपको क्या बताया गया था, IF निकालना है। तो IF निकालने के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करते हैं जो आप लोग को याद होगा, तो थोड़ा सा आप याद दिलाइए कि IF का एक फॉर्मूला बताया गया था e के पावर इंटीग्रेशन p dx। फॉर्मूला तो आप लोग को याद है ना। तो अब आप बताइए p का मान यहाँ देखिए क्या है 1/x log x, तो लिखिए e के पावर इंटीग्रेशन 1/x log x और dx। अब थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग को इंटीग्रेशन करने की जरूरत होगा सब, इसलिए इंटीग्रेशन करने की जरूरत है क्योंकि 1/x इंटू लॉग एक्स का 7.2 में आप लोग पढ़े होंगे कि अगर log x को t माने, log x को अगर t माने तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/x होता है। तो 1/x कट जाएगा तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 1/t और 1/t का आप लिख सकते हैं log mod t। और t किसको माने, तो log को, तो लिखिएगा log x इस तरह से। क्या आपको ये मेरा बात शॉर्टकट इंटीग्रेशन समझ में आया कि नहीं, एक बार हम फिर से बताते हैं। पहले इक्वल log x को t मान लेंगे, तो t मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन 1/x आएगा ना, तो 1/x तो कट जाएगा, तो 1/t का नहीं होता log mod t किसको माने, इसको, तो लिख दिए। अब एक फॉर्मूला आप याद कीजिए डायरेक्ट कि e के पावर log और ये है फंक्शन। तो e के पावर log फंक्शन का आपको बताया गया था कि सिर्फ फंक्शन होता है, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे log ये वाला। अगर आपने 1 नंबर से लेकर 6 नंबर तक वीडियो देखा है, मतलब 6 नंबर क्वेश्चन तक वीडियो देखा है, तो निश्चित रूप से आप लोगों को ये बात तो समझ में आया होगा। अब आप सोचिए ये जो वैल्यू है ना बउआ IF का मान है, तो आपको याद कीजिए इसका सॉल्यूशन के लिए आपको फॉर्मूला बताते हैं y गुने IF बराबर इंटीग्रेशन q गुने IF dx और प्लस में क्या जोड़ते हैं, तो c जोड़ते हैं गुने IF। IF का मान गौर से देखिए तो क्या है log x, तो लिख दीजिए log x
बराबर q, और q का मान तो आप यहाँ से देख लीजिए कि 2/x² है, तो लिख लीजिए 2/x² इंटू, और ये वाला if का मान log x dx और प्लस c। अब आप सोचिए कि यहाँ से आप इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो इंटीग्रेशन करने के लिए आपको एक लाइन बढ़ा देते हैं बुआ सब, y गुने, या आप इसको डायरेक्टली लिख दीजिए y log x बराबर इसकी पूरे भाई जी को ना आप i मान लीजिए प्लस c दे के, और इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ऐसा इसलिए किए हैं क्योंकि अब आपको करना क्या होगा बुआ, आराम से बनाने के लिए इसको i मान लिए और इसका इंटीग्रेशन u इंटू v पर करेंगे और यहाँ पर बैठा देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। तो आप लोग पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम आपको बताते हैं आगे। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम क्या करते हैं, इस पार्ट को छोड़कर बाकी सारा को डिलीट कर देते हैं, देखते रहिएगा। अब वो ऐसा ही इस बात को देख लीजिए कि आप i किसको माना है, तो 2/x² इंटू log x को, तो आपको करना क्या होगा, यहाँ से आपको i बराबर बनाना होगा। तो i बराबर, ये क्वेश्चन आप 7 नंबर का है, याद रखिएगा, ठीक है। i बराबर मान ली किसको, 2/x² इंटू log x और dx, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखिए log x को अगर आप t मानिएगा ना बुआ, तो ये नहीं होगा, तो आपको u इंटू भी डायरेक्ट लगाना है। तो इसलिए आप log x का इंटीग्रेशन तो होता नहीं है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो इसको आप u मान लीजिए। तो log x को बाहर 2/x² का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन, और आपको बताया गया था u इंटू v पर जब फॉर्मूला बताए थे, तो आप इस तरह से एगो बक्सा बना लीजिएगा और बक्सा के अंदर का 2 चीज लिखेगा। पहला क्या लिखेगा, तो पहला का डिफरेंशिएशन यहाँ पर जो भी हो, और इंटू में दूसरा का इंटीग्रेशन, तो 2/x² dx, ठीक है बस। अब आगे देखिएगा ये log x रहेगा, और याद कीजिए 2 तो होगा कांस्टेंट है, तो बाहर हो जाएगा, और 1/x², देखिए 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये आप लोग थोड़ा सा सोच के बताइए कि 1/x² का आपको याद होना चाहिए कि -1/x होता है। कितना होता है, न याद है तो इधर हम एक बार लिख के देख देते हैं। आप लोग एक बार इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा कि हाँ वाकई में 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x होता है कि नहीं। अच्छा, तो इसको जब हम डायरेक्ट लिख दिए, अब आप बताइए कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x और -2/x² का क्या लिखे, डायरेक्टली लिख देते -2/x और dx और प्लस c, तो खैर वहाँ पर जुड़े हुए हैं। देखिए डायरेक्ट लिख दे 2 कांस्टेंट बाहर, तो 1/x² का होगा ना -1/x का -2/x। अब इसको गुना कर लीजिए, तो -2/x इंटू log x, और ये माइनस माइनस मिल के बुआ प्लस 2 को फिर बाहर करो, तो बच गया 1/x² dx माइनस 2/x log x। अब बताओ फिर से 1/x² का था, फिर -1/x। आप चाहो तो इसमें से आप कॉमन ले 2/x -2/x कॉमन ले लिए, तो यहाँ log x बचा, यहाँ तो ये सब कॉमन हो गया, तो +1 बचेगा क्योंकि माइनस आप कॉमन ले लिए। तो अब आप हमको बताइए ये जो वैल्यू निकाले वो किसका निकाले, i का। तो बस आपको लास्टली क्या करना है, ये जो आप समीकरण 1 मान कर छोड़ दिए थे ना, वहाँ पर i का मान रख देना है। तो हम चलिए रख कर आपको बता देते हैं यहाँ से थोड़ा सा तिरछा में। फ्रॉम इक्वेशन 1 में y log x बराबर i प्लस c, यही समीकरण 1 था ना, देख लीजिए नीचे वाला को मिटा देते हैं। अब आप क्या कीजिए, इस जगह पर बस मान रख दीजिए, तो y log x, देख लीजिए i का मान यही निकाल के लाए ना, -2/x log x प्लस 1 और प्लस में ये वाला c, और ये रहा आप लोगों का फाइनल आंसर। तो एक बार आप लोग आंसर चेक कर लीजिएगा जरूर अपने बुक से, संभवतः आप लोग का मिल गया होगा। तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8। आज का जो क्वेश्चन नंबर है 8, 1 + x² dy + 2xy dx बराबर cot x इंटू dx है, और ये जो x इज नॉट इक्वल टू 0 दिए हुए, ये आप बता रहा है बस क्वेश्चन के लिए सही करने के लिए, ठीक है, कि x का मान 0 नहीं रखना है। तो आपको तो बस ये dy/dx का दिखाइए नहीं दे रहा होगा, क्योंकि यहाँ dy है, यहाँ dx है और यहाँ dx है। तो dx दो जगह है, तो पहले आप क्या कीजिए, dy/dx लाने के लिए आप ऐसा कीजिए ना, सब में dx से भाग दे दीजिए। कथी से भाग दे दीजिए, dx से। dx से जैसे ही भाग दीजिएगा ना बुआ, तो सोचिए dy है, तो dx से भाग देने से dy/dx हो जाएगा, dx कट जाएगा, dx कट जाएगा, तो आराम से dy/dx आपको दिखने लगेगा। तो आप वही पहला प्रयास कीजिए, सब में dx से भाग दीजिए, तो देखते रहिएगा।
dx से भाग तक dx आ गया, इसके बटा में इसमें भाग देंगे तो ये बेचारा तो कटिए जाएगा, ये बेचारा कट जाएगा तो सिर्फ बचेगा cot x। देखिए तो क्या आपको ये मेरा बात समझ में आया? सबसे पहला काम क्या किए, dx से भाग दे दिए, तो dx से भाग दिए तो जैसे ही dx जहाँ था कट गया, जहाँ नहीं था लटक गया। अब आप बताइए कि dy बाई dx में आपको क्या बताया गया था कि ये वाला बेचारा आलतू फालतू चीज है, इस आलतू फालतू चीज को भी हटाना होगा, तो हटाने के लिए फिर भाग दीजिए। चलिए भाग देते हैं इसी से इस बार, तो इसमें भाग देते बेचारा हट गया, इसमें भाग दिए तो 2xy और बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, और इसमें भाग दिए तो cot x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। क्या आपको मेरा बात समझ में आया? समझ में तो आया ही होगा। आगे देखिए, इसको हम लिख सकते हैं dy बाई dx प्लस py बराबर q। ठीक है बुआ, तो इसको तुलना करने के लिए हम ऐसा लिख देते हैं बार बार कि आपको समझ में आए कि हाँ p के सामने कितना है। तो देखिए p की कहाँ होता है, y के गुना में, तो यहाँ y है, y के गुना में इस बार ये वाला पूरा है ना, तो इसको आप लिख दीजिए p बराबर कि 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और q बराबर बराबर के बाद जो भी आपको दिखाई दे रहा था cot x बटा क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाला। ठीक है, तो p q का मान तो आप समझ गए होंगे। अब आपको निकालना क्या, if। तो if निकालने के लिए आप याद कीजिए, थोड़ा सा नीचे ही लिखते हैं if बराबर बताया गया था e के पावर इंटीग्रेशन p dx। अब आप थोड़ा सा मान हमको बताइए कि p का मान क्या है बुआ सा, 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अगर आप इंटीग्रेशन पढ़े हैं ठीक से तो इसका डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हैं। 7.2 का पहला नंबर सवाल संभवतः ही होगा कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर बुआ t मानिएगा ना तो एक का डिफरेंशिएशन इतना आ जाएगा। सोचिए 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x तो क्या ऊपर वाला नहीं आया, तो नीचे ला को t जब मानेंगे ना तो ऊपर वाला आ जाएगा। तो 1 बाई टी का डायरेक्टली लिख दो लॉग मोड t, और t किसको माना, e वाला भाई जो को t माना ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, तो डायरेक्टली लिख दो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। e और log तो हट जाता है तो सिर्फ बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाला। तो ये जो वैल्यू आया किसका आया, if का, है ना। तो if का मान आप निकाल लीजिएगा ना, तो सोचिए if निकाल लीजिएगा तो बस आपको सॉल्यूशन में भरना होगा। तो सॉल्यूशन में भरने के लिए हम लिखते हैं सॉल्यूशन, याद कीजिए y गुने if बराबर इंटीग्रेशन q गुने if dx और प्लस c। नहीं दिखा, थोड़ा सा इधर कर देते हैं, अब दिखा। ठीक है, अब आप बताइए इसमें मान रखने के लिए सोचते रहिए थोड़ा सा। if का मान देख लो होगा सा 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया है, तो डायरेक्ट लिख देते हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में, और इधर गौर से देखो q है, और q का मान आप पहले से निकाल के लाते हैं यहाँ से cot x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो लिखिए cot x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर गुना, और if का मान देखिए तो होगा अभी आप निकाल के लाए हैं ना कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx और प्लस में c, ई वाला बेचारा जस्ट होता। अब आप सोचिए कि इसको हम लिख सकते हैं y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। देखा ई वाला सी वाला भाई भी तो बर्बाद हो गया है ना। बर्बाद होने के बाद क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ क्या बचा होगा, cot x बचा, cot x dx और प्लस c। अब आप एक लाइन बढ़ा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा कि cot का इंटीग्रेशन आप लोग को याद है क्या, cot का इंटीग्रेशन हमने आपको बताया भी था, प्रूफ करके भी, और इंटीग्रेशन अगर आप लोग पढ़े हैं तो याद ही होगा जरूर कि cot का इंटीग्रेशन होता है log mod sin x। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं log mod sin x प्लस में c, और यही आप लोग का आंसर है। बहुत सारा जल्दी में स्टूडेंट क्या करता है, cot का डिफरेंशिएशन याद कर ले माइनस cosec स्क्वायर x लिख देता है माइनस cosec स्क्वायर x। तो आप लोग ऐसा मिस्टेक ना करें क्योंकि यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो ये आप लोग का बड़ा तन्नी कोई आंसर था, बड़ा जल्दी भी बन गया। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि dy बाई dx नहीं दिख रहा था तो क्या किए, dx से पहले भाग दिए, dx से भाग देने के बाद ई वाला आलतू फालतू चीज आ गया, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर से भाग दे दिए। भाग देने के बाद आप इसे मान छाट ही सकते हैं और कैलकुलेटर। बस यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए था, cot का इंटीग्रेशन log mod sin x प्लस c। तो आप चाहे तो इसको छोड़ दीजिए इतने पर, यही आप लोगों का फाइनल आंसर होगा। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 नंबर सवाल है x dy बाई dx प्लस y माइनस x प्लस xy cot x बराबर 0। ये थोड़ा सा जटिल टाइप का आपको दिखाई दिया होगा, आप लोग देख के यहाँ करके इसको छोड़ दिए होंगे, है ना। लेकिन आप कुछ लोग तो बना जरूर लिए होंगे, जो हिम्मतगर स्टूडेंट है वो तो बना ही लेता है कैसे भी। तो क्वेश्चन आप लोग एक बार सही है, हाँ चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बुआ सा, इस क्वेश्चन को ना प्रयास करेंगे उस फॉर्म पर लाने का, dy बाई dx प्लस py बराबर q, जहाँ पर आपको क्या बताया था p और q क्या है, फंक्शन से x के रूप का या कांस्टेंट है। तो x वाला प्रयास कीजिए ना। पहले आप क्या कि कुछ कॉमन वमन होने वाला है तो बताइए बेचारा। देखिए इसमें और इसमें ना कुछ मिल रहा है, तो इसको आप एक साथ रख लीजिए, y प्लस xy cot x
और ई वाला माइनस एक्स को ना इधर भेज दीजिए, क्योंकि आपको बताए थे ना पी और क्यू क्या है, वेरिएबल है, मतलब फंक्शन है एक्स के रूप का, तो एक्स वाला को साइड कर लीजिए अकेले जो एक्स था से। अच्छा, और इधर ना आप कॉमन लेने का प्रयास कीजिए, तो एक्स dy बाई डी एक्स प्लस होगा, देखा था ये दोनों में से कुछ मिला था, देखा था तनी एकरा में से मिलता है कितना y, तो लिख दीजिए 1 प्लस x, x बचेगा ना, और cot x, ये रहा आप लोग का, और बराबर के बाद बउआ क्या है x है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। ये तो अभी हम कॉमन ले लिया, अगर मन ना होता कॉमन लेने का तो सबसे पहले आप ऐसे भी कर सकते थे कि सब में आप 1 से भाग दे सकते थे, ठीक है, सब में कथी से भाग दे सकते थे 1 से, तो ऐसा भी कर सकते हैं। या चलिए अगला लाइन बना देते हैं, 1 से भाग दे दीजिए, तो dy बाई डी एक्स प्लस वाई, एक से भाग देगा तो वो दोनों में भाग देगा ना, तो ऐसे लिख रहा 1 बाई एक्स प्लस इसमें भाग देगा तो डायरेक्ट कॉट एक्स, और इसमें भाग देगा तो बराबर है। क्या आपको ये मेरा बात समझ में आया? नहीं आया होगा, हो सकता है थोड़ा सा डाउट होगा, इस बात को क्लियर करते हैं। हमने एक से भाग दिया ना बउआ, तो एक से इसलिए भाग दिया क्योंकि डी वाई बाई एक्स अकेले हमको चाहिए, तो अकेले चाहिए तो इधर बेचारा आलतू फालतू चीजें से भाग दे दो, तो गया इसमें भाग दिए तो ये दोनों में न लटक जाएगा, इसमें भी आ जाएगा, इसमें भी, तो इसमें आएगा तो 1 बाई एक्स, आ इसमें आएगा तो x x कट के सिर्फ कटे ना बचेगा, आ इसमें भाग देंगे x से तो x बटा x 1 आ जाएगा। अब आपको क्या बताए थे कि p और e हो गया p का मान और e हो गया q का मान, तो देख लीजिए p बराबर लिखिए 1 बाई एक्स प्लस कॉट एक्स, और q बराबर लिख लीजिए 1। आपको बताया गया था p और q क्या है, या तो हो सकता है कांस्टेंट आएगा या फंक्शन आएगा x के रूप में, तो देख लीजिए फंक्शन ही आया है, कांस्टेंट आया, ठीक है। तो अब आप IF निकालेंगे, जगह दिख रहा है, हाँ ठीक है, तो एक लाइन बना देते हैं नीचे। IF बराबर क्या होता है, e के पावर इंटीग्रेशन p dx, पूरा सामान देखते रहना, p का मान तो ये वाला भाई जितना है इस बार, तो देखिएगा ध्यान से 1 बाई एक्स प्लस कॉट एक्स और dx। अब थोड़ा सा ना यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन सोचना होगा बुआ सा, तो इंटीग्रेशन आप लोगों को अगर याद है तो बताइए 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बुआ सा, तो 1 बाई एक्स का होता है लॉग मोड एक्स प्लस, और कॉट एक्स का अभी आपको जस्ट बताया था यहाँ पर आंसर जब निकाल रहे थे कि कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप लिखे थे लॉग साइन एक्स, लिखे थे ना लॉग मोड साइन एक्स, तो लिख दीजिए लॉग मोड साइन एक्स। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है, एक फॉर्मूला यूज करना होगा, लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम प्लस लॉग एन किसका फॉर्मूला होता है, तो बहुआ सही होता है लॉग एम इंटू एन का, यानी एक्स इंटू साइन एक्स, इस तरह से, ठीक है। अब आप सोचिए ई और लॉग बर्बाद होके सिर्फ क्या बचेगा, एक्स साइन एक्स, ये रहा आप लोग का आई एफ। फिर से IF का बराबर क्या था, e के पावर इंटीग्रेशन p dx, p का मान 1 बाई एक्स प्लस कॉट एक्स, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन हुआ log मोड x, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन log मोड साइन x, log m प्लस log n क्या होता है log m इंटू n, और e और log तो बर्बाद हो जाता है, सिर्फ बचा फंक्शन ये वाला, तो x साइन x। समझ में आ रहा है ना? अच्छा, तो जैसे ही आपको IF निकाल लीजिएगा तो सोल्यूशन लिखिएगा, तो y गुने IF q गुने IF dx और प्लस में c, नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा इधर कर देते हैं। चलिए अब आप बताइए, इसमें हम मान रखते हुआ y और IF का मान देख लीजिए, x साइन x है, बराबर के बाद q, और q के मान तो 1 है, तो लिखिए 1, और IF का मान क्या है, x साइन x dx और प्लस में c। अब आपको इसको इवन टू 3 पर हमको लगता है तोड़ना पड़ेगा, तो तोड़ने के लिए क्या कीजिए, यहाँ मत तोड़िए, इसको i मान लीजिए और प्लस में c छोड़ के समीकरण 1 मान लीजिए, और क्या कीजिए आराम से इसको कनु ले जाइए, आराम से बनाइए और मान निकाल कर यहाँ पर रख दीजिए, वही आपका फाइनल आंसर होगा। तो उससे पहले आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हुआ से स्क्रीनशॉट तो आप लोग ले लिए होंगे, तो हम क्या करते हैं, बस ये 2 लाइन को छोड़कर बाकी सबको डिलीट कर देते हैं। देखिएगा सबसे पहले तो आप i किसको माने बुआ, तो i तो आप इसको माने ना, x, देखिए 1 में इससे गुना भी कीजिएगा तो x साइन x से आएगा ना, तो आप लिख लीजिए i बराबर x साइन x dx। अब आप याद कीजिए, आप ज़्यादातर आप लोग को ना 7.6 का या 7.2 का है इसमें यूज करना होता है। इवन टू v का इंटीग्रेशन तो बताइए, ये अलजेब्रिक है और ये ट्रिगोनोमेट्रिक है, तो आपको आइलेट शब्द के इस्तेमाल से ही जाना पड़ेगा। तो आइलेट में आपको बताया गया था, देखिए पहले a आता है तब t आता है, तो ऐसा कीजिए x को ही बाहर कीजिए, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन का साइन, ऐसे इस तरह से इंटीग्रेशन का साइन और पहला डिफरेंशिएशन और दूसरा इंटीग्रेशन यानी कि साइन एक्स और dx। ठीक है बुआ साहब, साइन का इंटीग्रेशन आप लोग को पता होगा माइनस में कॉस एक्स होता है, और एक्स का डिफरेंशिएशन 1, साइन का इंटीग्रेशन माइनस में कॉस एक्स और ये वाला बेचारा dx।
ये सब तो आप समझते होंगे ना, थोड़ा जल्दी बनाते हैं आप, टेंशन ना लीजिएगा। इसको गुना करेंगे तो x cos x, ये माइनस माइनस मिल के प्लस, और एक में गुना कीजिएगा तो ये cos x से रहेगा और dx। एक लाइन बुआ बढ़ा सकते थे, x माइनस एक्स cos x प्लस cos का होता है sin x। तो ये जो बुआ वैल्यू आया किसका आया, तो ये आया i का। तो बस क्या कीजिए, समीकरण एक में बैठा दीजिए। तो समीकरण एक और से देखिए क्या था, yx sin x बराबर i था, तो i का मान डायरेक्ट रख दीजिए ना, माइनस एक्स cos x प्लस साइन एक्स, ये वाला i का मान तो ये पुराना आया है, अब प्लस में क्या जोड़ना है c, तो बस प्लस में c जोड़कर आंसर छोड़ दीजिए। और अगर अगर आपको एक दो लाइन बढ़ाने की इच्छा है तो हम आगे भी बढ़ाकर आपको दिखवाते हैं कि अगर आप आगे बढ़ाइएगा तो क्या हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए नीचा बढ़ाकर देख लेते हैं कि y का मान निकालेंगे तो x साइन एक्स से भाग दे दीजिए, तो माइनस एक्स cos x बटा x साइन एक्स प्लस साइन एक्स बटा x साइन एक्स प्लस c बटा x साइन एक्स। देखिए अगर आंसर इतना पर होगा तो आप छोड़ दीजिएगा, आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। हो सकता है एक आध लाइन बढ़ाना हो तो हम आपको बढ़ा देते हैं। तो x बउआ गया, साइन से साइन भी घरे गया, तो बताइए आंसर आया y बराबर माइनस बच गया, cos बाई साइन का होता है बुआ माइनस cot x प्लस, और ये बचेगा 1/x और प्लस में c बटा x साइन x। और ये रहा आप लोगों का फाइनल आंसर। अगर इतना आंसर नहीं होगा तो गड़बड़े है, इतना होना चाहिए, ठीक ना। और अगर आप लोग को यहाँ तक आंसर हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप लोग आराम से समझ सकते हैं। बस आपको करना क्या है कि पहले आप उस फॉर्म पर लाने का प्रयास कीजिए, लाइए IF निकालिए, बस इंटीग्रेशन अगर करना हो उसमें थोड़ा सा डबल हो जाए तो आप उसको I मान लीजिए, आराम से इंटीग्रेशन अलग करके वहाँ पर बिठा दीजिएगा, ठीक है। आप लोगों को गलती होने की संभावना नहीं रहेगा, इसलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। सवाल पर आते हैं और आप लोगों के पास सवाल है 10 नंबर, x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1। तो सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, इसको देखिए कि पहला फॉर्म पर है या अथवा नहीं है। तो चलिए हम पहले पहला फॉर्म पर चेक करते हैं इसको। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं बुआ, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो गुना में है तो कहाँ जाएगा, बटा में ना, x प्लस वाई इस तरह से। अब आप थोड़ा सा सोचिए, एगो में दो गो लटकल, तो इसको आप अलग अलग छिटकास तो नहीं सकते हैं ना, ऐसा तो नहीं ना कर सकते कि 1/x अलग 1/y, ऐसा तो नहीं होगा। तो इसीलिए आपको करना क्या होगा कि पहला फॉर्म पर ना, इस फॉर्म पर होगा सेट नहीं खा रहा है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, इस फॉर्म पर इस सेट नहीं होगा क्योंकि अलग अलग छिटकवे नहीं करेगा तो नहीं होगा। लेकिन अगर एक और फॉर्म आपको बताया गया था dx बटा dy प्लस पी एक्स बराबर क्यू, ये वाला याद है क्या, एक ये दूसरा फॉर्म है, और दूसरा फॉर्म में आपको क्या चाहिए, dx बटा dy। तो पहला प्रयास में नहीं, इसको उलट लीजिए, तो उलटिए तो इसको dx बटा dy, इसको भी उलट लो होगा तो x प्लस वाई के बटा में 1, ये उलट गया। अब उलटने के बाद देखिए गौर से, ये तो 1 लटका सकते हैं तो x बटा वाई रहेगा, 1 लटकेगा भी तो x प्लस वाई ना रहेगा। अब आप बताइए क्या dx बाई dy तो ये मिल गया, अब प्लस में हमको क्या चाहिए, तो x वाला टर्म चाहिए, कति वाला चाहिए हुआ, x वाला। अब बराबर के बाद q, यहाँ पर आप याद कीजिए जो आपको फॉर्म नंबर पहला वीडियो में बताया गया था कि p और q क्या है, तो वेरिएबल है, मतलब y के रूप का, मतलब फंक्शन है y के रूप में या कांस्टेंट है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि x वाला टर्म को इधर खींचना है, तो ये x वाला को आप इधर खींचिए, तो dx बटा dy प्लस x इधर आके माइनस x, और इधर क्या बचेगा बउआ y। अब आप एक इसको तुलना कर लीजिए उस फॉर्म से, तो लिख देते हैं एक लाइन, प्लस पी एक्स बराबर q। अब आप तरी तुलना करके बताइए कि p के सामने आपको क्या दिखेगा, तो x के गुना में जो होगा ना वह p होगा, तो x के गुना में आप कुछ नहीं तो माइनस है और 1 है, इसलिए -1 लिखेंगे बउआ सब, और q के मान बराबर के बाद बोला, तो बराबर के बाद क्या है, y है। तो ये जो वैल्यू आया ना, ये p और q का, ये याद रखिए सबसे पहला बात कि ये फॉर्म नंबर दूसरा है। तो आप लोग एक बार फॉर्म नंबर दूसरा आप पहचान ही गए होंगे कि यह फॉर्म है, तो इसके लिए आप थोड़ा सा याद कीजिए तो कि इसका IF क्या होता है, फॉर्म नंबर दूसरा का, कि e के पावर इंटीग्रेशन p और dx ना हो के बउआ यहाँ dy होता है। एक बार जरूर फॉर्मूला आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसको आगे बढ़ाएंगे तो इंटीग्रेट e के पावर इंटीग्रेशन p का मान देकर तो बउआ -1 है ना, तो -1 और dy, और माइनस में dy का इंटीग्रेशन तो आप जानते हैं कि -y होगा, और ये बाहर उधर तो आएगा नहीं क्योंकि लॉग तो है नहीं। तो इसका IF कितना है, तो इसका सोल्यूशन बताइए तो थोड़ा सा याद करके, x गुने IF गुना q गुने IF इंटीग्रेशन dx प्लस c।
ये वाला, इसमें dx नहीं, सॉरी, यहाँ होता है dy, याद रखिएगा। ये थोड़ा आप लोग थोड़ा सा इधर कर ले, हाँ थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि x गुने if बराबर इंटीग्रेशन q गुने if, और यहाँ होता है dy अब प्लस c। और अब आपको करना क्या, बस इसमें मान रख देना, दिख रहा है तो आगे बढ़ाते हैं। x गुने if का मान बउआ से निकाल के लाए e के पावर माइनस वाई, तो e के पावर माइनस वाई बराबर q, और q करने हैं, यही है, q के मान y है, तो इसके जगह पर लिख दीजिए y, और इसके जगह पर लिखिए e के पावर माइनस वाई, और ये बेचारा dy प्लस c। ठीक है, अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना होगा, तो इसको u इंटू v पर तोड़ना होगा। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ठीक है, एक लाइन बढ़ा देते हैं, इसको x इंटू e के पावर माइनस वाई बराबर, इसको आप i मान लीजिए और प्लस में c देके समीकरण 1 मान लीजिए, और आराम से इसको बनाइए u इंटू v पर, और बनाकर यहाँ पर बैठा दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को छोड़कर बाकी सबको डिलीट कर देते हैं। देखिएगा, अब आपको करना क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन करना होगा u इंटू v पर। तो देखिए i किसको माने, y इंटू ई टू दी पावर माइनस वाई डी वाई। तो थोड़ा सा आराम से इसको इंटीग्रेशन कीजिएगा, क्योंकि माइनस उनस वाला है, तनी ध्यान से, ठीक ना, नहीं तो जल्दीबाजी में आप मिस्टेक कर सकते हैं। तो y इंटू ई के पावर माइनस वाई का क्या होता है, u इंटू v तोड़ेंगे, तो ये तो एक्सपोनेंशियल है, सबसे बाद में आता है, तो y को ही बाहर कीजिए, e के पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन, और y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, इस बार पहला का, और दूसरा का इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में ही है सारा, तो dy। ठीक है बुआ साहब, y के y बताइए, e के पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो e के पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन होता है e के पावर माइनस वाई, अब बट्टा में लटकता है -1, क्यों, क्योंकि y के गुना में कुछ ना तो -1 है ना, तो आपको लटकाना पड़ेगा। अब आप बताइए y का 1 और e के पावर माइनस वाई का यहाँ जैसे बना, यहाँ पर भी वही बात, तो e के पावर -1 बटा -1, और ये बेचारा गुना कीजिएगा तब माइनस वाई ई के पावर माइनस वाई, ये वाला माइनस इन्हें लिख दिए, और ये माइनस माइनस, ये वाला माइनस माइनस मिलके प्लस, और बचेगा ई के पावर माइनस वाई डी वाई। आगे देखते रहेगा बुआ से ई के पावर माइनस वाई, और ये बताइए ई के पावर माइनस वाई का फिर करेंगे इंटीग्रेशन, तो -1 प्लस सी, नहीं सी तो वहाँ जोड़ा हुआ है तो आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है, यानी माइनस ई के पावर माइनस वाई, और ये प्लस माइनस माइनस ई के पावर माइनस वाई। मान है तो इसमें से आप कॉमन ले लीजिए ई के पावर माइनस वाई, और ऐसा कीजिए ना, दोनों में माइनस है तो माइनस भी कॉमन ले लीजिए, तो ये बचेगा कितना y प्लस 1, ये तो यहाँ पर माइनस है, ध्यान दीजिएगा, माइनस भी हम कॉमन ले लिए दोनों में से, तो e के पावर माइनस वाई कॉमन, तो यहाँ y बचा, और माइनस कॉमन तो +1। और अब आप बताइए ये जो वैल्यू आया, किसका वैल्यू आया, i का। तो जैसे ही आपको i का मान निकल जाए तो आपको कहाँ रखना था, समीकरण 1 में, जो आपका समीकरण 1 था। तो थोड़ा सा इसको हम साइड कर देते हैं और मान रख देते हैं, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 डायरेक्ट देखिए, यही ना, x e टू दी पावर माइनस वाई बराबर i प्लस सी। तो i प्लस सी थोड़ा सा तिरछा अक्षर में दिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, x e के पावर माइनस वाई बराबर i, और i का मान देख लीजिए, यहाँ निकाल के लाए थे माइनस ई टू दी पावर y इंटू वाई प्लस 1 और प्लस में c। आप चाहे तो आंसर यहाँ तक छोड़ सकते हैं, लेकिन किताब यहाँ आंसर नहीं छोड़ता है, तो आप लोग भी काहे छोड़िएगा, एक लाइन बढ़ा देते हैं, इसको मिटा कर देखिए। तो आप क्या कीजिए, ई वाला ई के पावर माइनस वाई से ना भाग का सम में, तो देखो x बराबर इसमें भाग दीजिएगा, तो ये तो बेचारा टपक जाएगा, तो -y + 1 ऐसे, और इसमें जब पूरा भाग देगा ना तो ऐसे हो जाते हैं, ऐसे, समझ में आया। फिर से इसमें भाग, इसकी गुना में था बट्टा में जाएगा ना, तो भाग दिए तो बेचारा गया, इसमें भाग दिए तो बट्टा में आ गया। एक लाइन बढ़ा देते हैं बुआ, माइनस में है, सब में आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ऐसे। फिर से ये x के x माइनस, देखो माइनस में y + 1 देने आएगा तो प्लस में ना हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा, c e टू दी पावर माइनस वाई है, ऊपर ले चलिए तो प्लस वाई। ये रहा आप लोगों का आंसर, और हमको लगता है कि ये वाला बुक का आंसर मिल भी गया होगा, और आप लोग एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। उससे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए एक बार। देखते हैं नेक्स्ट सवाल, और ये रहा आप लोग के सामने नेक्स्ट सवाल, यानी क्वेश्चन नंबर 11, y dx प्लस x माइनस वाई स्क्वायर dy बराबर 0। तो सबसे पहला प्रयास करना है कि अभी कोई फॉर्म पर नहीं दिख रहा है, तो आप पहले प्रयास कीजिए dy/dx पर। तो गौर से देखिए, इसको हम लिख लेते हैं x माइनस वाई स्क्वायर dy, और ये प्लस वाई dx है ना, इधर आके माइनस में y dx। आप प्रयास कीजिए dy/dx निकालने का, तो dy, ये dx इधर आया होगा, और ये -y इधर है, गुना में तो कहाँ जाएगा, बटा में x माइनस वाई स्क्वायर। एक बार फिर से
डी वाई, डी एक्स को इधर लाएं और ई वाला इसको बटा में, तो माइनस वाई के बटा में आ गए। अब आप सोचिए माइनस वाई के बटा में दो गो चीज लटकल है, तो एगो में दो गो लटका हुआ है ना, तो अलग अलग तो नहीं ना छिटक सकता है, तो इसीलिए क्या कीजिए कि पहला फॉर्म पर सेट होने वाला नहीं है, इसको पलट लीजिए, तो पलटिएगा ना तो ये डी एक्स बाई डी वाई हो जाएगा, इसको भी पलट लीजिए तो बटा में माइनस वाई। अब देखिए अब इसको लटका के अलग अलग किया जा सकता है, तो लटका दीजिए, तो लटकाइएगा तो कितना आएगा, इसमें लटकाइएगा तो माइनस एक्स बटे वाई, इसमें लटकाइएगा तो माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा और वाई स्क्वायर बटा वाई। सही है बउआ सब। आगे बढ़ाते हैं, एक लाइन देखते रहिएगा, डी एक्स बटा डी वाई माइनस एक्स बटा वाई है ना, इधर ले आइए तो प्लस एक्स बटे वाई और इसको इधर छोड़ के एगो काट दीजिए और बचेगा वाई। आप याद कीजिए ये जो फॉर्म है, क्या इस फॉर्म पर आपको नजर आ रहा है डी एक्स बटा डी वाई प्लस पी एक्स बराबर क्यू, क्योंकि अभी आपको जस्ट पहला नंबर सवाल बताए थे कि डी एक्स बटा डी वाई प्लस पी एक्स बराबर क्यू, और पी क्यू क्या है तो वाई के रूप का फंक्शन है या कांस्टेंट है, तो देखिए वाई के रूप का ही फंक्शन है, तो यहाँ पर भी है ना पी के मान 1 बटा वाई, तो आप लिख दीजिए पी का मान 1 बटे वाई और क्यू का मान वाई। आई एफ निकालिए, अभी आपको जस्ट बताते हुआ आई एफ का फॉर्मूला इंटीग्रेस ई के पावर पी डी एक्स, पी डी एक्स नहीं बल्कि पी डी वाई, और डी वाई का मान कितना 1 बटे वाई और डी वाई, डायरेक्ट लिख दिए, चलो फॉर्मूला पहले लिख देते हैं पी डी वाई। इंटीग्रेशन पी का मान होगा 1 बटे वाई डी वाई, और आप हमको बताइए 1 बटे वाई का इंटीग्रेशन तो आप जानते होंगे लॉग मोड वाई, तो एक लाइन क्या निकलेगा, ई और लॉग तो बेचारा भरे चल जाएगा, तो यहाँ कौन आएगा सिर्फ वाई, तो लिख देते हैं वाई। समझ रहे हैं ना, नहीं दिख ही नहीं रहा था तो आप लोग समझेंगे कैसे, है ना, अब दिखिएगा, देखिए कि आई ए बराबर क्या लिखिए, ई के पावर पी डी वाई और पी का मान 1 बटे वाई डी वाई, और 1 बटे वाई का क्या होता है लॉग मोड वाई, ई और लॉग तो पूरा घरे जाता है, तो यहाँ कौन आएगा वाई, तो वाई, तो आई एफ निकल गया। तो सोल्यूशन का मान बताइए, तो एक्स गुने आई एफ, क्यू गुने आई एफ और डी वाई, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा डी वाई प्लस सी, यहाँ पर जैसे एक्स है तो वहाँ डी वाई और यहाँ वाई रहता था, यहाँ डी एक्स, एक्स गुने आई एफ का मान होगा निकाल के लाए वाई, क्यू 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 करने हैं, क्यू करने हैं, देखो वाई, वाई लिखा, और आई एफ के मान अभी आप निकाल के लाए वाई, और ये बेचारा डी वाई प्लस में सी। कोई दिक्कत कहाँ से हो सकता है, नहीं है दिक्कत। आगे बढ़ते हैं, एक्स वाई बराबर बहु गुना करा तो वाई में वाई से तो वाई स्क्वायर डी वाई और प्लस में सी, दिख रहा है ना, हाँ। बस अब हमको लगता है कि एक आध दो लाइन बढ़ाना पड़ता है, आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन फिर भी अब मिटाना पड़ेगा एक दो लाइन, इसीलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो हम लोग थोड़ा सा इसको कैमरा को इधर कर लेते हैं और इसका आंसर इधर से निकाल देते हैं, देखते रहिएगा थोड़ा सा तिरछा नजर में। तिरछा नजर में क्या, एक्स वाई बराबर होगा, बताओ वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप सभी को पता है वाई क्यू बाई 3 और प्लस में सी, मान है तो एक लाइन बढ़ा दीजिए, ई वाई जो है ना वो लटका दो, तो लटकाएगा तो वाई क्यू के बटा में 3y और इधर आ जाएगा सी के बटा में y, बउआ से एक लाइन बढ़ा दिए, एगो वाई से वो कटेगा तो वाई स्क्वायर बाई 3 और प्लस सी बटे वाई, और ये रहा आप लोगों का फाइनल आंसर। और उम्मीद है कि आपको आंसर में मिल ही गया होगा और आप लोग इसको समझ तो गए ही होंगे। अगर हाँ आप लोग रेगुलर बने हुए होंगे तभी आप लोग समझे होंगे, और अगर अभी आप आए हैं तो प्लीज़ पूरा ज़रूर देखिएगा, बाद में या कभी भी देख लीजिए पूरा, तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो ये रहा आप लोग का 11 नंबर सवाल। तो चलिए हम एक और क्वेश्चन बना देते हैं ताकि आप लोग का एक स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, तो नेक्स्ट जो स्टेप से हम लोग अगला दिन बढ़ेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन अभी और हम आपको बताएंगे, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट सवाल x प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई एक्स बराबर y है, और ये तो आपको समझते हैं कि वैल्यू दिए हुए रहता है क्वेश्चन के लिए। तो या अब सोचिए पहले तो आप डी वाई बाई डी एक्स पर प्रयास कीजिए, तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स, और ये तीनों टाइप हमको तीनों क्वेश्चन जो लगता है ना एक ही टाइप का था, आप लोग भी देखे दोनों टाइप, और ये भी हमको लगता है लास्ट वही है। देख लीजिए y के पट्टा में आएगा ये वाला x प्लस 3y स्क्वायर। अब सोचिए एगो में दू गो तो लटकल है, तो ये अलग अलग छिटक नहीं सकता है, तो नहीं छिटकेगा तो आप पलटी मार लीजिए, यानी पहला फॉर्म पर नहीं है दूसरा फॉर्म पर है, डी एक्स बटा डी एकरा पलटिए, देखो पलट लीजिए, x प्लस 3y स्क्वायर के बट्टा में y लटका सकते हैं हम आराम से, तो बउआ से लटका दो, तो x के बट्टा में y और ये आ जाएगा 3y स्क्वायर के बट्टा में y। ये तो लगता है पहले के जैसा क्वेश्चन है, dx बट्टा dy, बउआ से देखो प्लस x बट्टा y, इधर आके माइनस x बट्टा y, और इधर ये एगो से कटेगा तो 3y आएगा। क्या ये वाला दिखा ये फॉर्म पर, देखिए तो एगो फॉर्म बताते हैं dx बट्टा dy प्लस px
बराबर के बाद क्यू। सोचिए x के गुना वाला क्या होता है बउआ, p होता है, और ये बराबर के बाद q है। जहाँ आपको याद होगा ना कि p और q क्या है, कांस्टेंट है या वेरिएबल है, मतलब फंक्शन है, किसके रूप का, तो y के रूप का। तो देख लीजिए x के गुना में इस बार -1/y है, तो मान छाट लीजिए। p का मान पहले हुआ -1/y, q का मान डायरेक्टली कितना है, 3y है ना, हाँ 3y। और पहले if निकालिए। IF को वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं, समाकलन गुणांक। e के पावर इंटीग्रेशन p और dy होता है। p का मान देख लीजिए, तो p का मान यहाँ से छाटे हैं -1/y और dy। आगे बढ़ाते थोड़ा सा, -1/y का इंटीग्रेशन नहीं जानते तो 1/y का तो होता है log mod y। लेकिन एक बात आपको याद दिला दे कि माइनस को ना माथा पर छपा दीजिए, ऐसा बहुतों बार बताया भी होंगे कि y के पावर ऐसे लिख दीजिए -1, क्योंकि आप जानते हैं log m के पावर जो रहता है ना फिर बाहर आ जाए। वो दिखने नहीं कर रहा था, अब देखिए पावर जो रहता है ना बाहर आ जाता है, तो बुआ से बताइए e और log तो बर्बाद हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, y के पावर -1, और y के पावर -1 है, इसको नीचा कर दीजिए तो 1/y प्लस में आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू आया किसका, IF का। अब सोल्यूशन लिखिए, तो सोल्यूशन आपको याद हो गया होगा, x गुने IF, q गुने IF और dy और प्लस में c। और ये बहुत सारा क्वेश्चन बनाए हैं ना आप लोग, इसीलिए हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी बना देते हैं, आप लोग टेंशन ना लीजिएगा, और उम्मीद है कि हमको कि आप लोग समझ जरूर रहे हैं। देखिए IF का मान ये 1/y, तो लिखिए 1/y दिख रहा है, और q करने q है ये 3y, तो लिखिए 3y गुना IF 1/y, तो 1/y dy और प्लस में c। y से बुआ घरे गया, तो यहाँ कौन आया, बनने लिखे, अब तो जगह घट जाता है। चलिए थोड़ा सा इधर करके आप ऊपर लिख देते हैं, देखते रहिएगा इधर, तो ये आपका बचेगा x/y बराबर, दिख रहा है ना बुआ साहब, यहाँ से ये वाला लाइन, हाँ x/y इधर क्या बचा 3 + dy, तो इंटीग्रेशन 3 dy और प्लस में c। एक लाइन बनाएंगे तो x/y बराबर होगा 3 कांस्टेंट बाहर, 1 का इंटीग्रेशन y होगा ना, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में है, तो आप चाहते इसको आप गुना कर लीजिए, y बटा में है, उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो 3y² + cy, और ये रहा आप लोग का फाइनल आंसर। तो क्या आप लोग को समझ में आया, एक बार जल्दी से हाँ या ना बता दीजिए। तो एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग जल्दी से ले लीजिए, तो फिर आगे बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा। तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, और हमने प्रयास किया था आप लोगों को क्वेश्चन एक एक पार्ट करके, आपको पिछले क्लास में 6 को क्वेश्चन बताया था, आज भी 6 को बताया, और 12 को क्वेश्चन ही था आप लोगों को एक पहला पार्ट में, और जनरल सोल्यूशन निकालने के बाद। और अब जो आप लोगों को सोल्यूशन निकालना है वो है आप लोगों का पार्टिकुलर सोल्यूशन। तो बनता ऐसा ही है, बस आपको याद रखना है कि इसमें सी जो यहाँ पर लिखते हैं ना, सी का मान आपको निकाल कर फिर से रखना होगा। उसके लिए आपको एक्स और वाई का मान दिया हुआ रहता है, उसको मान पुट कीजिए, उससे सी का मान निकलेगा, सी का मान यहाँ रख दीजिए, आपका फाइनल आंसर आएगा। तो पहले आप लोग ट्राई कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 15 तक, जो भी आप लोग का 13, 14, 15, 16, 17 तक होगा, तो आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। तो फिर हम आपको नेक्स्ट डे में आप लोगों को इससे आगे का क्वेश्चन आंसर बताएंगे। तो हाँ, आप लोग को अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और आप हमें अपना राय विचार कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा, ताकि हम अच्छा से अच्छा आप लोग को वीडियो प्रोवाइड करवा सकें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।